हेलो डियर लर्नर, जय हिंद। सभी को स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे एक क्वेश्चन पेपर की आंसर की जो कि डीएड स्पेशल एजुकेशन आईडी यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम था, जो कि 19-21 बैच का, और पेपर है फैमिली एंड कम्युनिटी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पेपर आया था, लेकिन विद्यार्थियों के अनुसार हो सकता है कठिन भी हो। लेकिन देखते हैं कौन कौन से इसके जो उत्तर हैं वो सही हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सबसे पहला ही है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि कौन से कारक कोपिंग करने में सुधार करते हैं, या जो यानी कि व्हिच फैक्टर्स इम्प्रूव कोपिंग, यानी कि सामंजस्य जिसे हम कहते हैं। तो हमारा सामाजिक सहायता, ऑप्शन बी आशावाद, ऑप्शन सी प्रत्यक्षीकृत नियंत्रण, या फिर ऑप्शन डी ऊपर के सभी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दूसरा देखिए, कहता है कि सीबीआर डॉट डॉट द्वारा परिभाषित किया गया है, यानी कि सीबीआर को किसके द्वारा परिभाषित किया गया है। तो ये सीधा ऑप्शन है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय न्यास 1999 की योजना नहीं है। जो NT एक्ट है, नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 है, उसके अंतर्गत बहुत सारी योजनाएं चलती हैं। तो इनमें से घरौंदा भी है, निरामया भी है, संभव भी है, जीवन रक्षा नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फैमिली सपोर्ट स्किल किसके द्वारा विकसित की गई थी। तो ये सीधा सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। रीटा पेशवरिया, यानी कि रीता पेशवरिया द्वारा किया गया था इसको। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि परिवार माता पिता संगठनों के लिए के राष्ट्रीय परिसंघ NCPO डॉट डॉट के लिए है। तो ऑप्शन ए ID बच्चों के लिए, यानी कि बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए, ऑप्शन बी HI बच्चों के माता पिता के लिए, ऑप्शन सी BI बच्चों के माता पिता, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि ID बच्चों के माता पिता। ये इसका जो मेन रीज़न है, क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ के लिए था। जैसे कि ID हो गया, ऑटिज्म हो गया, इस तरीके की जो समस्याएं हैं ये उससे संबंधित है। अब देखते हैं सही गलत का, हम देखते हैं कि कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा गलत है। सबसे पहला देखते हैं, कह रहा है कि पारिवारिक जीवन की गुणवत्ता बच्चों के उत्पीड़न से संबंधित नहीं है। देखते हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। हमारे ये क्या होगा, ऑप्शन सही होगा। दूसरा देखते हैं कि दिनचर्या पारिवारिक व्यक्तिगत और सांस्कृतिक मूल्यों से प्रभावित होती है। बिल्कुल ये सही है हमारा। तीसरा देखिए कि विकलांग बच्चों को प्रतिदिन की गतिविधियों को पूरा करने के लिए हमेशा मदद किया। ये जो हमेशा शब्द है ना, इसीलिए ये क्या होता है, गलत हो जाएगा हमारा ऑप्शन। ये इसका मतलब ये गलत है। अब देखते हैं चौथा क्या कहता है कि संसाधन जुटाने का अर्थ है नए संसाधनों का निर्माण। बिल्कुल सही बात है। पांचवा देखिए, कह रहा है कल्याण के संदर्भ में परिवार को एक सामाजिक रचना माना जाता है। बिल्कुल माना जाता है। अब देखिए मिलान करते हैं, इंग्लिश वाला मैच करते हैं। देखिए इसमें बहुत ही बेहतरीन आया हुआ है, बड़ा कंफ्यूजिंग भी है। फिलहाल हम देखते हैं। जैसा कि जो हमारा पहला क्या है हमारा, NHFDC। अब NHFDC देखिए 2016 में बना नहीं, 1999 में बना नहीं है, जबकि 1997 में बना था। तो सीधी सी बात है, ये हमारा क्या सही हो जाएगा, जो पहला का है हमारा ऑप्शन ई सही हो जाएगा। यानी कि ये मैच करता है इससे, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए है। दूसरा हमारा क्या है, फैमिली इफिकेसी स्केल। तो दूसरा हमारा क्या सही हो जाएगा, क्योंकि ये रिलेटेड है, हमारा सी सही हो जाएगा। यानी कि दूसरे का सी मैच करेगा, फैमिली एम्पावरमेंट के लिए है। अगर हम तीसरे की बात करते हैं तो सिविल राइट्स मूवमेंट ऑफ PWD, क्योंकि और कोई चीज़ें मिल नहीं रही हैं, तो तीसरा का हमारा डी सही होगा। यानी कि सिविल राइट मूवमेंट का मैच होगा डी से। अब चौथा का देखते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो कि आप जानते हैं कि सेल्फ एडवोकेसी के लिए होता है। तो ये हमारा मैच खा जाएगा ए से।
और RPWD एक्ट तो सीधी सी बात है 2016 में बना था। तो ये इसका मेन मैचिंग है, आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट देखिए, बाकी तो सभी आप परामर्श के किन्हीं 4 क्वेश्चन लिखिए, 2 3 4 5 क्वेश्चन इसमें भी हैं जो कि पूरी तरीके से दर्शाते हैं, आपके बेहतरीन क्वेश्चन आए हुए हैं। बौद्धिक क्षमता वाले वयस्क के कोई 4 लैंगिक संबंधी मुद्दे लिखिए। आजकल तो मुद्दे ही मुद्दे चल रहे हैं। अभिभावक संगठन की सार्थकता को समझाइए, क्योंकि बिना जब तक पेरेंट एसोसिएशन नहीं होगा बेहतर तो संभव नहीं है, क्योंकि ऐसे गंभीर बच्चे होते हैं ये। चौथा है, बच्चे के पालन पोषण के कोई 3 अच्छे अभ्यास लिखिए। 5वां, विकलांगता के कोई 2 अंतर्राष्ट्रीय विधान बताइए। लेजिस्लेशन, यूनेस्को लिख देते हैं, यूनिसेफ लिख देते हैं, चाहे WHO लिख देते हैं, तो ये आपका आराम से सही हो जाता, आराम से लिख सकते हैं आप। ये भी काफ़ी 5 अंक के बड़े बड़े आए हुए हैं क्वेश्चन। पहला ही देखिए आप, बौद्धिक विकलांग बच्चों वाले परिवारों की आवश्यकता और सहायता का आकलन कैसे करेंगे। दूसरा, परिवार से आप क्या समझते हैं, परिवार के प्रकारों को देखिए, ये तो हमेशा पूछता है सवाल। तीसरा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के परिवारों के ग्रामीण और शहरी ज़रूरतों को उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के विकलांग व्यक्तियों के लिए समुदाय आधारित पुनर्वास रणनीतियों पर चर्चा करें। ये अगर पुनर्वास वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं देखे होते हैं तो आपको सब कुछ समझ में आ जाता। लॉन्ग क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतरीन आया हुआ है कि बौद्धिक विकलांग बच्चों के लिए उपलब्ध विभिन्न सरकारी योजनाओं और लाभों पर चर्चा कीजिए। दूसरा है, एक विशेष शिक्षक के रूप में आप विकलांग व्यक्तियों के परिवारों को पुनर्वास प्रक्रिया में कैसे प्रशिक्षित एवं शामिल करेंगे। जब तक अवेयर नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, आपको जाना पड़ेगा, मीटिंग बुलानी पड़ेगी, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं इसके लिए। तो ये हमारा आज का आंसर की रही। आई होप कि आपको बहुत सारे करके आए होंगे। कितने सही हैं आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपने हल किए हैं सही तरीके से। थैंक यू सो मच।